नमस्कार। मैं प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं जनशोध न्यूज़। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को भी संबोधित किया। भारतीय सरकार और नरेंद्र मोदी से ही जुड़ी हुई दूसरी खबर है, जिसमें अरब अमीरात से या विदेश से भारतीयों की रिहाई पर सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि शाहरुख खान ने इस रिहाई के बीच में प्रभावी भूमिका अदा की, परंतु उन्हें प्रधानमंत्री ने न ले जाकर साथ में उनके साथ में नाइंसाफ़ी की। इस पर खुद शाहरुख खान ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि इस रिहाई में उनका कोई हाथ नहीं है। यह पूरा प्रयास भारतीय सरकार के द्वारा किया गया है और उसी का यह प्रतिफल है। जहां विदेशों में सब ठीक चल रहा था या चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ स्थितियां अनुकूल सी भी नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली में किसान डटे हुए हैं। हरियाणा बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर किसानों का जोरदार हंगामा चल रहा है, जिसे साधने में सरकार नाकाम सी नजर आ रही है। किसान नेताओं के साथ में सरकार ने कई दौर की बातचीत की है, जिसके नतीजे सिफर ही हुए हैं। अभी हालिया बातचीत पर सरकार 4 फसलों पर एमएसपी पर राजी भी हो गई थी और उन्होंने कहा था कि इसमें प्रयोग करके देख लेते हैं। अगर यह सफल होता है तो बाकी भी फसलों पर हम एमएसपी को बढ़ा देंगे। बैठक में किसान नेताओं ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम विचार विमर्श करके बताते हैं। बाद में निर्णय ये आया कि वो इससे असहमत हैं और 21 तारीख को दिल्ली चलो आंदोलन पुनः चालू होगा और जोरदार तरीके से चालू होगा। इसके परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। दूसरी खबर यह है कि उधर धीरे धीरे कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते चले जा रहे हैं। जहां महाराष्ट्र में बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में प्रवेश की अटकलें सोशल मीडिया और खुद राजनीतिक हलकों में बहुत तेजी से चल रही है। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में जो घोटाला हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा, सीधा सवाल पूछा कि आपने कितने बैलेट पेपर पर क्रॉस किया। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उत्तर दिया 8। तो स्थिति स्पष्ट ही हो गई कि इसी की वजह से ये सारा घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने इस पर उनके खिलाफ केस दर्ज करने का भी इशारा किया है। इधर मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्रिमंडल की एक बैठक हो गई, जिसमें कई निर्णय किए गए, खासकर व्यापार मेलों को लेकर। जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद संभाला है, मध्य प्रदेश में भी व्यापारी गतिविधियों को तेज करने पर लगे हुए हैं। पहले उन्हें अमूल और सांची के लोगों से बैठक की थी, उसके बाद साउथ के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। वहाँ की कुछ कंपनियों से भी बात की है, अधिकारियों से भी बात की है कि कैसे मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है।
कहा इस निर्णय बैठक में इस निर्णय का आना कि उज्जैन और ग्वालियर मेले में खरीदी पर यानी ऑटोमोबाइल की खरीदी पर छूट दी जाएगी, इसी ओर इशारा कर रहा है। इसमें निर्णय लिया गया कि उज्जैन के विक्रमोत्सव व्यापार मेले में अगर कोई गाड़ी लेता है तो उसे और वहीं रजिस्टर करता है तो उसे जीवन काल के लिए 50% कर में छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल में और भी निर्णय किए गए। इसके अलावा उज्जैन इंदौर उज्जैन 4 लाइन को 6 लाइन में बदलने के लिए 1692 करोड़ का पैकेज दिया गया। लोक सेवा आयोग में 2 सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई है। अवालिया सिंचाई परियोजना को 224.46 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना के विकास के लिए 150 करोड़ आवंटित किए गए। सबसे महत्वपूर्ण जो है उसमें यह बात निकल कर आई है कि 2 नए विश्वविद्यालय के गठन की बात की गई है। पहला है कांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, जिसमें खरगोन और उसके आसपास के जिलों को जोड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ तात्या टोपे विश्वविद्यालय बनाया गया है, जिसमें गुना अशोकनगर सहित आसपास के जिलों को जोड़ा गया है। इसी तरीके की खबर सारगर्भित खबरों को सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।